आपको बता दें कि यूपी के चुनावी रण में पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री आज होगी। आज 5 जिलों के मतदाताओं से करेंगे संवाद। 100 जगहों पर टेलीकास्ट होगा पीएम का भाषण। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर में करेंगे संवाद। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:30 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 98 मंडलों और 21 विधानसभाओं को कवर करते हुए 100 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्चुअल रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इसमें प्रत्येक स्थान पर 500 लोगों की मौजूदगी होगी। लोगों को प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए इन स्थानों पर एलईडी स्क्रीन और कैंपेन वैन भी भेजी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि वो 100 जगह कौन सी हैं जहां पर पीएम मोदी का भाषण सुनाया जा सकता है। ग्राफिक्स के जरिए से जानिए। सहारनपुर के नकोड़ बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, गंगोह, रामपुर, मनिहारन विधानसभाओं के सभी मंडल में प्रसारण होगा भाषण का पीएम मोदी के। वहीं शामली के कैराना और थाना भवन में होगा। वहीं मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना, पुरकाजी, चरथावल और साथ ही मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर, छपरौली, बड़ौद, बागपत और वहीं गौतम बुद्ध नगर के दादरी और जेवर विधानसभा में प्रसारण पीएम मोदी के भाषण का दिखाया जाएगा। आपको बताते चलें कि आज 5 जिलों के कई ऐसे विधानसभा हैं जिसको साधने की कोशिश पीएम मोदी की ओर से की जाएगी। स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्य चेहरा जो है वो पीएम मोदी माने जाते हैं और ऐसे में पीएम मोदी को सुनने के लिए जनता को भी काफी ज्यादा इंतजार रहता है। जनता भी काफी ज्यादा उत्सुक नजर आते हैं। आज 100 विधानसभाओं को एक साथ साधेंगे पीएम मोदी और आज मतदाताओं से संवाद भी करेंगे क्योंकि 10 फरवरी को मतदान होने हैं और तारीख काफी नजदीक आ रही है। पहले चरण के मतदान 10 फरवरी को होंगे, वहीं 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान होने हैं। कहीं ना कहीं तस्वीरें इस दौरान साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार जनता का मूड क्या है। इन्हीं मूड को और नब्ज को टटोलने के लिए पीएम मोदी आज 100 विधानसभाओं को एक साथ संबोधित करेंगे। वहीं इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी के लोगों ने आज की वर्चुअल रैली के लिए जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है वो राज्य के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। दोपहर 1:30 बजे होने वाली इस रैली में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित करने का सुअवसर मिलेगा। तो आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो भी दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता में इस प्रकार का उत्सुकता देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। यूपी के लोगों ने आज की वर्चुअल रैली के लिए जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है वो राज्य के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। दोपहर 1:30 बजे होने वाली इस रैली में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित करने का सुअवसर मुझे मिला है और आज 100 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसको एक साथ संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है ताकि जनता पीएम मोदी का संबोधन सुन सके। आपको बताते चलें कि आज 5 जिलों के 100 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसको एक साथ साधेंगे पीएम मोदी। शामली के कैराना और थाना भवन को साधेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना, पुरकाजी, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली के भी लोगों से संवाद करेंगे। छपरौली, बड़ौद और बागपत के लोगों से भी बात करेंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर के दादरी और जेवर विधानसभा क्षेत्र को इसमें चुना किया है। सहारनपुर के नकोड़ बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, ये सभी वो विधानसभा क्षेत्र हैं, वो जिले हैं जिन्हें शामिल किया गया है, जिन्हें आज पीएम मोदी संवाद करेंगे यहाँ के मतदाताओं से और साथ ही बीजेपी के जो उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं उनके पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। आपको बताते चलें कि जो लहजा है पीएम मोदी का लोगों को संबोधित करने का, मतदाताओं से संवाद करने का, वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है क्योंकि इस बार बीजेपी अपने विकास कार्यों को जनता के सामने रख रही है। साथ ही जनता को कहीं ना कहीं जागरूक करने की भी कोशिश
बीजेपी की ओर से हमेशा से की जाती है। जो भी सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिसका फायदा जनता उठा सकती है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सहारनपुर से संजय चौधरी जुड़ चुके हैं। संजय, आज 100 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जिसमें कि ग्रैंड एंट्री पीएम मोदी की होगी और सहारनपुर भी उसमें शामिल है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी के क्या कुछ कार्यक्रम सहारनपुर में तय किए गए हैं और क्या कुछ तैयारी व्यवस्थाएं क्या की गई है जनता के लिए भी। सहारनपुर में तैयारी पूरी कर ली गई है। अग्रवाल धर्मशाला में यहाँ पे मेन प्रोग्राम रखा गया है। ज्यादातर सहारनपुर की 7 विधानसभाओं में 5-5 जगह एलईडी लगाई गई हैं और हर जगह पे प्रत्याशी मौजूद रहेंगे अपनी हर विधानसभा में। उनसे भी संवाद हो सकता है प्रधानमंत्री जी का। तो सभी तैयारियां पूरी हैं और सब लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले दोनों फर्स्ट पेज और दूसरे पेज पर है। ठीक है संजय, देखिए जिस तरह अगर हम बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की तो उस दौरान 314 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी और ऐसे में सहारनपुर से जो सहयोग पिछले चुनाव में मिला था बीजेपी को, कहीं ना कहीं वही उम्मीद लेकर एक बार फिर से ग्रैंड एंट्री कर रहे हैं पीएम मोदी। क्या लगता है सहारनपुर की जनता का इस बार क्या मूड है? क्या वाकई बीजेपी को इस बार दोबारा जन समर्थन जो है वो मिल पाएगा सहारनपुर से? सहारनपुर में पूरा जन समर्थन मिलने की उम्मीद लग रही है। पहले यहाँ पर 4 विधानसभाएं जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी, पहले गृह मंत्री जी आए थे, अब प्रधानमंत्री जी की आज संवाद है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारियां हो गई हैं और कहीं ना कहीं पहले वाली बात दोहरा ली जाएगी। हो सकता है एक आध सीट और भी अधिक हो जाए। पहले से अच्छी सफलता यहाँ पे मिलने की उम्मीद की जा रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आज ग्रैंड एंट्री होगी, यूपी के तमाम जिलों में पहुंचेंगे पीएम और ऐसे में नोएडा को और साथ ही जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर के 2 जिलों को चुना गया है, ग्रेटर नोएडा और दादरी दोनों ही शामिल है इसमें, तमाम क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? उनके जो ये संबोधन है इसको लेकर आज एलईडी स्क्रीन के जरिए से लोगों को दिखाया जाएगा और जिसके जरिए वो संवाद भी करेंगे लोगों से। बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं थोड़ी सी जानकारी देने के बाद फिर आपको अपने दर्शकों को सीधा सीधा जोड़ने का प्रयास करेंगे। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 11 जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं जहां पे एलईडी जो स्क्रीन है उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन लोगों को देंगे। एक जगह पर 500 लोगों को केवल एंटरटेन किया जाएगा क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इनमें से 2 स्थान ऐसे हैं, एक स्थान जहाँ पे बिसरक में मैं खड़ा हुआ हूँ जहाँ से इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों होगी। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के अलावा दादरी के जो प्रत्याशी हैं मास्टर तेजपाल नागर, जो मौजूदा विधायक भी हैं, पिछली बार 83,000 वोटों के मार्जिन से वो जीते थे, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके अलावा एक यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है जेवर, जो जेवर विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है वहाँ पर एक कासना एक जगह पड़ती है। उस कासना एक जगह है, वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के अलावा और तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं उनके रहने की उम्मीद है और वहाँ के जो विधायक है जेवर के धीरेन्द्र सिंह, वो मौजूद रहेंगे। केवल ये 2 स्थान जो है 11 में से 2 स्थान ऐसे हैं जहां से सीधे प्रधानमंत्री से बात भी की जा सकती है, इधर से भी संबोधन हो सकता है। और बाकी 9 जगह जो हैं वहां केवल एक तरफ का मतलब केवल इनकमिंग होगी। प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे लेकिन बात नहीं कर पाएंगे, यहाँ से बात भी होगी। यहाँ पर एक फार्म हाउस है, IS रूप फार्म हाउस है, हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं इस समय और यहाँ तकरीबन ये जो 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ता आने शुरू हो गए हैं, तकरीबन 1 से 1 बजे के आसपास जो समय है वो निर्धारित किया गया है। मैं एक बार दर्शकों को सीधे जोड़ने का प्रयास करूँगा। ये वही जगह है जहाँ पर ये वो स्क्रीन है जिस स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। उसके अलावा तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ मेरठ के एक विधायक हैं, वो भी आ गए हैं, सीधे सीधे उनको भी एक बार जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं उनकी तरफ भी चलने का प्रयास करता हूँ क्योंकि ये जो वर्चुअल जो आज संबोधन हो रहा है इसको कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भी माना जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ जो जनरल लोग हैं, जो की वोटर जिसको नाम दिया गया है, और इसको अगर कहेंगे तो ये जन चौपाल इस कार्यक्रम को दिया गया है। एक विधायक हैं मेरे साथ में, बड़ाना जी हैं, मेरे पूर्व विधायक हैं। आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी के आने के बाद में देश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है।
आज देश तरक्की कर रहा है, देश ऊंचाइयों को छू रहा है। जिस तरह से देश आज आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है कि हम विश्व गुरु होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता हुआ नजर आता है। जहां कोविड की बीमारियों से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था, वहीं मोदी जी ने वैक्सीन विकसित करके देश के अंदर देश के लोगों को मुफ्त में। बड़ा जी, आज जो ये जिस तकनीक के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधन करेंगे, इसके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, एक एक तकनीक, अभी जब हमने राष्ट्रीय ध्वज दिल्ली में फहराया गया 26 जनवरी को, तो उसके बाद में बीटिंग स्ट्रीट हुई। उसमें आपने देखा होगा कि ड्रोन के माध्यम से आकाश में इस प्रकार का वातावरण बना। वो कौन सी तकनीक थी? हिंदुस्तान के अंदर आज एक ऐसा वातावरण बना है जो अनेकों तकनीक के माध्यम से विश्व में ऊंचाइयों को छुआ जा रहा है। और बहुत सारी जो विज्ञान की जो चीजें हैं वो हमने स्वीकार करके, और आईटी के क्षेत्र में हम इतने आगे बढ़े हैं कि हमारे आईटी के छात्र पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं, विश्व की यूनिवर्सिटीज में शिक्षा दे रहे हैं। और आईटी सेक्टर के अंदर विश्व में जो भारत का नाम है, कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पूजा, एक और कार्यकर्ता हैं, आज इनके फार्म हाउस पर ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या प्रतिक्रिया, क्या टिप्पणी है आज इसे, ये जो वर्चुअल जो जनसभा हो रही है, इसको जनसभा का ही नाम देंगे, हालांकि 500 कार्यकर्ता केवल होंगे, क्या टिप्पणी करेंगे? हम ये कहेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार है, हम उस डबल इंजन की सरकार को और ज़्यादा मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता पूरे जोश और ऊर्जा की शक्ति लगाए हुए है, और जितने भी कार्यकर्ता से अपील करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस डबल इंजन की सरकार को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करें। जो दादरी विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहे हैं 10 तारीख को, उसमें ऐसी रिकॉर्ड मतों से जीत हो कि जो ये आवाज़ लखनऊ के चारों तरफ जाए। पूजा, एक और बात बताने का बिल्कुल दर्शकों को बताई जानी चाहिए, क्योंकि जो दादरी विधानसभा क्षेत्र है, इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर जो समुदाय है उसकी राजनीतिक राजधानी के तौर पर भी माना जाता है। और मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ वहाँ पे है, हालांकि कुछ विवादित चीजें भी रही, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये चुनाव में क्या इसके परिणाम होते हैं। लेकिन इसको लेकर ये जो जनसभा हो रही है यहाँ पे, उसमें जो संबोधन है, उस संबोधन को लेकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा और एक उत्साह है। मेरठ से पूर्व विधायक आए हैं, तो इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें दिखाई राजकुमार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह आउटडोर पूरा संबोधन होगा और ऐसे में 500 लोग ही वहां पर मौजूद होंगे। आप नजर बना के रखिएगा। इसी बीच हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता पंकज बालियान लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से जो जाटलैंड है, इस बार ज्यादा फोकस बीजेपी का जाटलैंड पर है, मुजफ्फरनगर को भी शामिल किया गया है, जिसमें आज संबोधन पीएम मोदी का दिखाया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं, व्यवस्थाएं क्या हैं, और खासकर लोगों के बीच क्या उत्साह देखने को मिल रहा है इसको लेकर? देखिए पूजा, जिस तरीके से आज 5 जिलों में प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली है, यहाँ पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मुजफ्फरनगर में भी जो यहाँ के 6 के 6 प्रत्याशी हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही तैयार है, मुस्तैद हैं वहाँ पर रैली के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रैली में बिल्कुल एक चौपाल टाइप बनाया गया रैली के जगह पर, और वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री प्रत्याशियों के साथ साथ जो जनता वहाँ पर मौजूद होगी, उनसे प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। पूजा जी, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।